प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में बिना टिकट इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं महेंद्र शांगी। बच्चों, इस संवाद में राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग ईमानदारी, सच्चाई एवं नियमानुसार करने का संदेश दिया गया है। बिना टिकट यात्रा के परिणाम स्वरूप शारीरिक एवं चारित्रिक हानि उठानी पड़ सकती है, यह इस पाठ में बताया गया है। मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और अगर कोई छात्र, कोई बच्चा इस प्रकार की इस पाठ में आई हुई जो गलतियाँ हैं उससे कोई सीख ले सका तो इस पाठ का उद्देश्य सफल रहेगा। और फिलहाल मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। कोई एक रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है, गाड़ी निकलने ही वाली है। इतने में फर्नांडीज हाँफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है, सामने वाले डिब्बे की ओर दौड़ता है। गाड़ी निकल चुकी है, जैसे तैसे वह डिब्बे के पायदान पर खड़ा रहता है। फर्नांडीज कहता है, आखिर गाड़ी मिल ही गई। रमन, इसमें नया क्या है? रोज तुम ऐसा ही करते हो। श्याम कहता है, और नहीं तो क्या। फर्नांडीज, कभी तो वक्त पर आया करो। फर्नांडीज, दूसरे दरवाजे से टिकट चेकर को आते देख। बाप रे। श्याम, क्यों, क्या हुआ? फर्नांडीज, ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका? रमन, यह तो वही बता सकता है। फर्नांडीज, दोस्तों, अब बाहर झांकने से कोई फ़ायदा नहीं। गाड़ी की गति तेज हो गई है। इनसे बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद भी नहीं सकते। श्याम, इसने ज़रूर हमें चढ़ते हुए देख लिया होगा। फर्नांडीज, रमन, लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। रमन फुसफुसाते हुए, फर्नांडीज, देखो वह तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। फर्नांडीज, एक काम करते हैं, अपना चेहरा उदास बनाकर सिर झुकाकर बैठते हैं ताकि कुछ सहानुभूति मिल सके। तीनों मुंह लटकाकर बैठते हैं। खन्ना, बच्चों चलो अपने अपने टिकट दिखाओ। फर्नांडीज मरी सी आवाज़ में, सर माफ़ करें, लगता है कि गाड़ी में चढ़ते समय टिकट जेब से नीचे गिर गए। श्याम और रमण, जी हाँ, मेरा टिकट भी इसके पास था। खन्ना, बच्चों सच सच बताओ, क्या सचमुच तुमने टिकट खरीदे थे और खो दिए हैं? फर्नांडीज, जी हाँ, बिल्कुल सच है। हम भला झूठ क्यों बोलें? वैसे भी हम कभी झूठ नहीं बोलते। खन्ना, हाँ, केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच ही बोलते होंगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही कहता है। फर्नांडीज, जी नहीं सर, हमारे टिकट सचमुच गिर गए हैं। खन्ना, ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। चलो उठो, तीनों उस कोने में बैठ जाओ। उठो। तीनों कोने में बैठते हैं। खन्ना जी अन्य यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। इतने में राजापुर स्टेशन आता है। फर्नांडीज, दोस्तों, यह हमेशा की तरह इसी स्टेशन पर हमें डांट कर छोड़ देगा। रमन, कहेगा कि अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार सख्त सज़ा दूंगा। तीनों मुंह चुराकर हंसते हैं। तीनों उठने लगते हैं। खन्ना, चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। हाँ, अपने पिता का नाम और पता बताओ। रमन, सर प्लीज़ सर, हमें इस बार माफ़ कीजिए, कसम से फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। खन्ना,
बिल्कुल नहीं। अन्य यात्रियों से आप लोग इन पर ध्यान रखिएगा। मैं ज़रा स्टेशन मास्टर से मिलकर आता हूँ। खन्ना नीचे उतरते हैं, स्टेशन मास्टर से बात करके वे लौट आते हैं। खन्ना, चलो उतरो नीचे। फर्नांडिस आखिरी कोशिश करते हुए, सर प्लीज़ इस बार। खन्ना, चुपचाप मेरे पीछे चलो। तीनों नीचे उतरकर खन्ना के पीछे पीछे चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद खन्ना जी एक घर के सामने खड़े होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। बच्चों, आज इतना ही मैं वाचन कर रहा हूँ और इतना ही वाचन आप लोग करिएगा। अब आपको थोड़ा विचार करना है कि क्या खन्ना बच्चों को डांट करके छोड़ देते हैं? क्या बच्चे जुर्माना भरे? बच्चों को इस पाठ से क्या सीख मिले? ये सारी बातें जानने के लिए आपको आगे का पाठ पढ़ना होगा। हाँ, थोड़ा सा इस पाठ से संबंधित समानार्थी शब्द मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग ढूंढ करके लिख लीजिएगा। अगले पृष्ठ पर आपके है। सूरज का समानार्थी दिया गया है भास्कर। आँख का समानार्थी होता है नेत्र, चक्षु। अतिथि मतलब मेहमान होता है। फूल का समानार्थी पुष्प होता है। पृथ्वी का धरा, वसुंधरा, रसा, कोई एक लिख सकते हैं। कपड़ा का वस्त्र, चीर। आनन मतलब मुंह होता है बच्चों। घर का समानार्थी सदन होता है, मकान होता है। सागर समुद्र होता है। चंदा शशि, चंद्रमा। तो ये समानार्थी शब्द आप लोग लिखेंगे, अपने शब्दकोश को बढ़ाएंगे और ये समानार्थी शब्द लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।